मुंबई हमलों का साजिशकर्ता तहव्वुर राणा भारत के शिकंजे में है। हिंदुस्तान की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। राणा का प्रत्यर्पण भारत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है, अमेरिका ने उसे भारत को क्यों सौंपा, देश के बड़े बड़े एक्सपर्ट से हमने इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की है। सुनिए। रक्षा मामलों के जानकार, कूटनीति के कलमबाज, विदेश नीति पर सबसे बेबाक और आतंकियों के काल, ये वो 5 चेहरे आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जो आज आपके मन में उठ रहे सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। मुंबई हमले के आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया जा चुका है। उसके गुनाह की क्राइम कुंडली तो पहले ही दुनिया के सामने है, लेकिन अब आगे क्या, सब कुछ जानेंगे। लेकिन पहले ये जानते हैं कि ये भारत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है। मेरे मुताबिक ये बहुत बड़ी कामयाबी है। पहली बार है कि किसी भी वेस्टर्न नेशन ने इतने हाई प्रोफाइल आतंकी को एक्स्ट्राडाइट किया है। ये केवल और केवल प्राइम मिनिस्टर मोदी की जीत है और हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी की जीत है। वास्तव में जस्टिस उन लोगों को मिलेगा जो इसके द्वारा मारे गए। ये मास्टरमाइंड था, बहुत बड़े पैमाने पर उसका प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व था। ने एक क्लियर मैसेज दिया है, आप दुनिया के किसी कोने में भी छुप के रहिए, भारत आपको गले से पकड़ के लाएगा और आपको आपके जुर्मों के लिए अकाउंटेबल बनाएगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक लैंडमार्क अचीवमेंट है गवर्नमेंट की, और उन लोगों के परिवारों को इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट। तहव्वुर राणा के गुनाहों का तो हिसाब होगा ही, साथ ही सीमा पार बैठे उसके नापाक आका भी आज बेचैन है। जिस पाकिस्तान ने स्टेट स्पॉन्सरशिप टेरर को ही अपनी विदेश नीति बना ली हो, अब उसका स्लीपर सेल तहव्वुर राणा ही उसकी पोल खोलेगा। ये तो कठपुतली था, इसको नचाने वाला, तार खींचने वाला पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और पाकिस्तान की जो सरकार है वो थी, पाकिस्तान की फौज थी। ये पहली बार है, मैं अमेरिका में पोस्टेड रहा हूँ, बहुत कुछ मैंने वहाँ देखा है। ये पहली बार है कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट ने एक व्यक्ति, एक आतंकी का डायरेक्ट लिंक बनाया है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो एक तो हम पता लगाना चाहते हैं कि इसकी तार खींचने वाले वहाँ पर कौन है। मुंबई हमलों का आतंकी भारत पहुंचा भी नहीं था और सीमा पार पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तान ने आतंकी तहव्वुर से अपना रिश्ता तोड़ दिया। दुनिया से कर्ज लेकर पाकिस्तान आतंकियों की फैक्ट्री की मेहमान नवाजी करता रहा। जब तहव्वुर राणा पाकिस्तान की टेरर फाइल खोलेगा तो पाकिस्तान को मिल रही कर्ज की रोटी भी बंद होगी। पाकिस्तान तो बहुत बुखला गया है। उसके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर अभी सही कह रहे हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो कैनेडियन सिटीजन है और 20 साल से उसके किसी कोई डॉक्यूमेंट्स को हमने रिन्यू नहीं किया। ऐसे में साफ तौर पर नज़र आता है कि पाकिस्तान को नज़र आ रहा है कि बुरी तरह से फंस जाएगा और उस एक्सपोजर से पाकिस्तान दोबारा FATF में जा सकता है। IMF से उसको जो लोन मिल रहा है और वर्ल्ड बैंक से लोन मिल रहा है उसमें रुकावट आ सकती है और अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ी सैंक्शन लग सकती है, क्योंकि 6 अमेरिकन नागरिक भी मारे गए थे। पाकिस्तान भले ही अब तहव्वुर राणा से पल्ला झाड़ रहा हो, लेकिन उसने राणा को भारत पहुंचाने से रोकने की हर कोशिश की ताकि उसके क्रूर कारनामों पर दुनिया की नजर ना पड़े। इसको डिफेंड करने के लिए $3 मिलियन खर्च किए गए हैं USA में, एक रिपोर्ट्स के मुताबिक। वो पैसा कहाँ से आया? वो पाकिस्तान की एजेंसी खर्च करती है। यहाँ अगर फ्रंट खोला मुंबई में अटैक से पहले और सारी रैकी की, सर्वे किया, वेयरविदाल, डेविड हेडली, कोलमैन को जो मदद दी, वो सारा इसने किसके कहने पे किया, ये जानना जरूरी है। पैसा कहाँ से आया ये जानना जरूरी है। तो ये जो सारा जो इसमें गैप है इन्वेस्टिगेशन में, वो पूरे होंगे और पाकिस्तान पूरी तरह नंगा होगा। जब से तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हुआ, तब उसके कारनामों के साथ आतंकी डेविड हेडली का भी जिक्र हो रहा है, जिसकी भूमिका मुंबई हमलों में राणा जितनी ही थी। आपके मन में सवाल होगा, राणा का प्रत्यर्पण हो गया तो फिर हेडली का क्यों नहीं?
मेरा मानना है कि डेविड कोलमैन हेडली, और बहुत से सबूत हैं इसके बारे में, ये एक अमेरिकन CIA एसेट था। इसने अपने लश्कर तैयबा के जो इसके कॉन्टैक्ट्स हैं उनके ज़रिए अमेरिकन CIA को बताया था कि भाई ये जो ओसामा बिन लादेन है ये छुपा हुआ है एबटाबाद में, आप जाके वहाँ ठोक दो इसको। तो उन्होंने वो किया। वो इसको उस आदमी को हमें नहीं देंगे क्योंकि फिर बहुत बड़े सवाल उठेंगे कि डबल एजेंट्स का प्रयोग करते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। मुंबई हमलों का आतंकी हेडली भले ही भारत की पहुंच से दूर हो, लेकिन उसका शागिर्द तहव्वुर राणा अब भारत के शिकंजे में है। बहुत जल्द ही वो पाकिस्तान के करतूतों से पर्दा हटाने जा रहा है, साजिश के हर तार को तोड़ने जा रहा है। जो अब आगे प्रक्रिया होगी, जिस तरह से उसको इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, जिस तरह का एविडेंस सामने आएगा, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने फिर से रखा जाएगा और तब पाकिस्तान फिर से एक आंसरेबल होगा। अभी तक तो वो निकल जाते हैं इस बात को कुछ न किसी बहाने से, अभी तक उन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया है, लेकिन अब कम से कम एक एक्सपोजर उनका जरूर होगा। 2-3 महीनों में या जितनी जल्दी हो सके भारत में इसकी इंटेरोगेशन से जो डिटेल्स निकलें और जितना शेयर किया जाए तो महीने 2 महीने में पाकिस्तान काफ़ी हद तक बेनकाब हो सकता है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, सरकारी ISI और LET आपस में कैसे कोऑर्डिनेट कर रही थी भारत में 26/11 को करवाने के लिए। जैसे ही तहव्वुर राणा को भारत लाया गया, इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई। जिस UPA के दौर में मुंबई हमले हुए, उसने राणा के प्रत्यर्पण को अपनी सरकार की कूटनीति का नतीजा बताया। हालांकि जानकार जो बता रहे हैं उससे कांग्रेस बैकफुट पर आ सकती है। राणा को इंटेरोगेट करने के लिए भी इजाज़त नहीं दी गई थी और ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है साफ तौर पे कि जो UPA सरकार थी वो किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती थी ये मुंबई हादसे को लेकर। वो वास्तव में दर्शाना चाहते थे कि ये एक किस्म से हिंदू टेररिस्ट एक्शन एक्ट है। अगर आप देखो ये 10 जो आतंकी मारे गए जिसमें कसबी पकड़ा गया था, उन्होंने सब मौली पहनी हुई थी जो हिंदुस्तानी पहनते हैं, और अगर वो भी मारा जाता, पकड़ा नहीं जाता तो उन्होंने कहा था ये हिंदू टेररिस्ट है जिन्होंने ये कार्रवाई की और UPA सरकार इसको ब्लो अप करती। राजनीति से इतर फिलहाल ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। भले ही 16 साल लग गए हैं, लेकिन मुंबई हमलों के जख्म पर राणा का प्रत्यर्पण देशवासियों के लिए मरहम से कम नहीं है। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण सीधा संदेश है कि भारत पर वार करके कोई लंबे वक्त तक भाग नहीं सकता। उसे लाने की लगातार 16 साल की कोशिश ये भी दिखाती है कि इच्छा शक्ति से सब कुछ संभव है। इसमें यह मैसेज भी है कि देश के हर नागरिक की जान बेहद कीमती है और उसे इंसाफ दिलाना देश की ड्यूटी, देश की जिम्मेदारी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।